अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैम्प इंटरनेशनल पब्लिशर्स। दिस इज तैयबा शकील। प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 4 इकोसिस्टम में अब तक पढ़ा इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के लेवल्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा और हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में इकोसिस्टम के बारे में मजीद जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताबें खोलो। माइग्रेशन। देयर आर सर्टेन बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स दैट हेल्प देम सर्वाइव। One example of a behavioral adaptation is seasonal migration. बच्चों, हमने पढ़ा कि जानवरों ने अपने environment, अपने माहौल में रहने के लिए अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां इख्तियार की। कुछ होते हैं behavioral changes, यानी अपने behavior में change लेकर आते हैं अपने environment में survive करने के लिए। इसमें एक behavioral adaptation का नाम है migration. Animals move seasonally from one habitat to another in search of food, बेटर लिविंग कंडीशन एंड फॉर रिप्रोडक्शन। माइग्रेशन का मतलब होता है जानवरों का अपने एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट की तरफ मूव करना। अब ये काम ये क्यों करते हैं? खुराक तलाश करने के लिए, अच्छी लिविंग कंडीशन, अच्छे एनवायरनमेंट को तलाश करने के लिए, ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सकें, यानी अपनी नस्ल बढ़ा सकें। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द न्यूमेरियस एनिमल स्पीशीज दैट माइग्रेट। वो तमाम जानदार जो माइग्रेट करते हैं उनमें शामिल फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और मैमल्स हैं। दे ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस ऑफन इन अ लार्ज ग्रुप अक्रॉस लैंड, सी और एयर। ये तमाम जानदार एक तवील सफ़र इख्तियार करते हैं। ज़्यादातर ये लार्ज यानी बड़े ग्रुप्स में होते हैं। ये ज़मीन, समंदर और हवा का सफ़र इख्तियार करते हैं। फाइंडिंग फूड इज़ वन ऑफ द की फैक्टर दैट कॉज एनिमल माइग्रेशन। जानवरों के माइग्रेट करने की सबसे अहम वजह खुराक की तलाश है। एवरी ईयर ग्रे व्हेल्स ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बाय स्विमिंग फ्रॉम फ्रीजिंग आर्टिक ओशन टू द वार्म वाटर्स ऑफ मैक्सिको's कोस्ट। हर साल बहुत ज़्यादा ग्रे व्हेल्स हज़ारों किलोमीटर्स का सफ़र इख्तियार करती हैं और वो तैरती हुई आर्टिक ओशन से मैक्सिको कोस्ट की तरफ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिक ओशन अब फ्रीज होने वाला होता है, ठंडा पड़ने लगता है, जबकि मैक्सिको's कोस्ट जो है वो गर्म पानी होता है, तो उनको हर साल ये हिजरत करनी पड़ती है। ग्रे व्हेल्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इन वार्म वाटर्स। दे लेटर माइग्रेट टू द न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स ऑफ द आर्टिक ओशन। ग्रे व्हेल्स गर्म पानी में अपनी औलाद पैदा करती हैं और ये औलाद फिर बाद में आर्टिक ओशन की तरफ मूव कर जाती है, क्योंकि आर्टिक ओशन ग़िज़ा के हवाले से बहुत ही अच्छा पानी होता है। हाइबरनेशन। अनदर एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल एडेप्टेशन इज हाइबरनेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन की एक और मिसाल है हाइबरनेशन। इट इज़ द स्टेट इन विच ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड बॉडी टेम्परेचर आर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। It most commonly resembles a condition of deep sleep. हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी स्टेट या ऐसी हालत का नाम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी जानदार में मौजूदा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी जो उनके अंदर उनके बॉडी या उनके सेल्स में होने वाले केमिकल रिएक्शन हैं, वो थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाते हैं और उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। या आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि जानवर हाइबरनेशन के दौरान एक गहरी नींद में चले जाते हैं और ये महीनों तक सोते रहते हैं। Hedgehogs, turtles, frogs, bats, squirrels, bears are some animals that spend their winters hibernating in dense burrows and are considered common hibernators. अभी जितने भी जानदार हैं ये अपने आप को सर्दियों के दौरान हाइबरनेट कर देते हैं। ये गारों में या पिल्लों के अंदर काफ़ी लंबे अरसे तक सोते रहते हैं, इस वजह से इनको हाइबरनेटर्स बोला जाता है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन हैबिटेट। हैबिटेट पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज urbanization and population growth significantly impact natural habitats, often leading to their degradation. इंसानी सरगर्मियाँ जिसमें शामिल urbanization और population growth है, ये कुदरती हैबिटेट पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। Often leading to their degradation, यानी इनकी कमी का बाइस बनती हैं। Urbanization refers to the process by which large number of people migrate from the rural areas such as villages to urban cities. Urbanization एक ऐसा अमल है जिसमें लोगों की एक बहुत ज़्यादा तादाद
देहातों से शहर का रुख करती है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब लोगों की तादाद में इजाफा होना है। द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफन लीड टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड हैबिटेट। इंसानी सरगर्मियां जिसमें इंसानों की बढ़ती हुई आबादी शामिल है, ये माहौल और दूसरे जानवरों की हैबिटेट्स पर बहुत मनफी असर डालती है। They result in the emission of toxic substances from the vehicles and factories, deforestation, accumulation of uncollected garbage and destruction of natural ecosystems. अब इंसानों की बढ़ती हुई आबादी से क्या होता है कि जैसे शहरों की तरफ लोग आबाद होंगे तो गाड़ियों में से निकलने वाले धुएं, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात का कटाव और इस तरह आलूदगी का फैलना, ये तमाम चीज़ें हमारे कुदरती इकोसिस्टम की तबाही का बाइस बनेंगे। All these factors contribute to the loss of habitats and food supplies, which adversely affect the survival of living organisms in the ecosystem. ये तमाम फैक्टर इकोसिस्टम में मौजूदा रहने वाले जानदारों के सर्वाइवल पर मनफी असर छोड़ता है। इस तरह वो अपना हैबिटेट लॉस कर लेते हैं या अपनी रिहाइश खो बैठते हैं और इस तरह उनकी फूड सप्लाई भी मुतासिर होती है। Protecting habitats from harmful human activities is essential to maintain biodiversity and ecological balance. इंसानी सरगर्मियों से हैबिटेट को बचाना ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। Importance of balanced ecosystem, एक बैलेंस इकोसिस्टम की अहमियत। In any ecosystem, all living organisms continuously interact with each other. तमाम इकोसिस्टम में जानदार एक दूसरे के साथ मुसलसल इंटरेक्ट करते हैं। एनिमल्स इंटरेक्ट विद प्लांट्स फॉर फूड, प्लांट्स इंटरेक्ट विद एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल दे हेल्प सेपरेट सीड्स, एंड ह्यूमन इंटरेक्ट विद बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जानवर पौधों के साथ इंटरेक्ट करते हैं खाने के लिए, पौधे जानवरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि उनके सीड को बिखेरा जा सके। इसी तरह इंसान पौधे और जानवर दोनों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। All living things also interact with the non-living components of their ecosystem, such as water, air and soil. इसी तरह तमाम जानदार अपने माहौल में मौजूदा गैर जानदार चीज़ों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें शामिल पानी, हवा और मिट्टी। For an ecosystem to function properly, it must remain balanced. अगर हम चाहते हैं हमारा इकोसिस्टम सही से काम करता रहे तो हमें इसको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। A disturbance or alternation of any component or factor can upset this balance and disrupt the entire ecosystem. अगर हमारे इकोसिस्टम में किसी भी कंपोनेंट या फैक्टर की वजह से कोई तब्दीली या खराबी आ जाए तो इसका असर हमारे पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। The change could involve, वो तब्दीलियाँ जो हमारे इकोसिस्टम को मुतासिर करती हैं वो हैं अ न्यू प्रेडेटर बायोटिक बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ फूड चेन। मिसाल के तौर पे हमारी फूड चेन में किसी नए प्रेडेटर, किसी नए शिकारी का ऐड हो जाना। अ प्रोड्यूसर बायोटिक बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई इन अ फूड चेन, या हमारी फूड चेन में प्रोड्यूसर्स का कम हो जाना। अ राइज इन टेम्परेचर ए बायोटिक और अदर एनवायरमेंटल चेंजेस। साथ ही साथ अगर माहौल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका असर भी हमारे पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। फूड चेन प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस विद इन इकोसिस्टम। फूड चेन हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपना एक बहुत अहम रोल अदा करती है। What would happen if all the grass in an area dried up? क्या होगा कि अगर एक एरिया में मौजूदा तमाम घास खुश्क हो जाए। Herbivores like deer would struggle to survive and might move to other areas to find grasses. Herbivores यानी plant eater, जो पौधे खाते हैं, जिसमें शामिल हिरन, वो जब नहीं पाएगी ग्रासेस को तो उस एनवायरनमेंट में उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो अपना एरिया चेंज करके किसी दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाएगी। If the deer moved away, carnivores such as lions would also have to migrate in the search of food. अगर हिरन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएगी तो जो हिरन को खाते हैं यानी कार्निवोर्स, जिसमें शामिल लाइन, शेर, उनको भी खाने की तलाश में माइग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ द नेचुरल बैलेंस इन एन एरिया इज अपसेट। इस तरह हमारा कुदरती बैलेंस जो है वो खराब हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबक के इस हिस्से में हमने माइग्रेशन, हर्बिनेशन के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने जाना कि अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कौन कौन सी एडेप्टेशन ज़रूरी होती हैं जानदारों के लिए। उसके अलावा हमने जाना कि किस तरह एक इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए
कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।